अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। कश्मीर पर बटा दिग्विजय सिंह का परिवार। छोटे भाई लक्ष्मण ने ट्वीट किया है, कश्मीर में धारा 370 वापस लागू करना संभव नहीं है। ये लिखा है दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने। उन्होंने ट्वीट किया और जिस प्रकार से कल दिग्विजय सिंह का जो बयान आया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 370 बहाल की जाएगी और फिर 370 पर फिर से विचार किया जाएगा, लेकिन अब उनके छोटे भाई ने ट्वीट किया और लिखा है ट्विटर पर, कश्मीर में धारा 370 वापस लागू करना संभव ही नहीं है। बहू रुबीना ने भी ट्वीट कर बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कश्मीरी पंडितों और आरक्षण पर उनके बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटा जयवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा धारा 370 के मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा। तो दिग्विजय सिंह का परिवार ही खुद बच गया है और कल भी जिस तरीके से हमने देखा था कि कांग्रेस भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी दिग्विजय सिंह के इस बयान पर। हालांकि दिग्विजय सिंह बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन कल जिस तरीके से उनका बयान आया, ये उन्होंने बयान क्यों दिया, ये समझ से अभी हालांकि सबके परे है कि आखिर वो किस मंशा से उन्होंने। तो पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के जम्मू कश्मीर में दोबारा आर्टिकल 370 लागू करने के बयान पर जो सियासी घमासान मचा हुआ वो शांत नहीं हो रहा है। भाजपा के इस बयान पर प्रतिक्रिया देने के बाद अब दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्वीट किया उन्होंने, ट्वीट के जरिए कहा, कश्मीर में दोबारा धारा 370 लागू करना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन सच ये भी है कि धारा 370 का समर्थन करने वाले फारूक अब्दुल्ला एनडीए की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती का समर्थन भाजपा कर चुकी है। वैसे ये पहला मौका नहीं है। लक्ष्मण सिंह इससे पहले भी अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बयान जारी कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कल दिग्विजय सिंह का जो बयान आया उसके बाद अब आज उनके परिवार के कई सदस्यों के ट्वीट आए हैं और यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कश्मीर पर जो बयान जो कहा गया था दिग्विजय सिंह की तरफ से, उसको लेकर दिग्विजय सिंह का परिवार बटा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लक्ष्मण सिंह ने तो कश्मीर में 370 वापस लागू करना संभव नहीं, ये साफ तौर पर यहाँ पर उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया। तो क्लब हाउस चैट जो था उस पर अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कल से ही लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी के जितने भी मंत्री, चाहे हम सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात करें, साफ तौर पर कड़ी प्रतिक्रियाएं हमने देखी थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, कल से जब से दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया, क्लब हाउस चैट का जो ऑडियो वायरल हुआ है उनका, उसके बाद से तमाम तरीके की प्रक्रिया, लेकिन अब इसी कड़ी में उनका परिवार ही बढ़ गया है। जी देखिए, उनके जो छोटे भाई है लक्ष्मण सिंह चाचुड़ा से विधायक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस बयान से सहमत नहीं है। धारा 370 को लेकर जो कुछ दिग्विजय सिंह ने बयान किया, तो लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके कहा कि जो धारा 370 का समर्थन लागू करना कश्मीर में दोबारा संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि यही सच है कि धारा 370 का समर्थन करने वाले फारूक अब्दुल्ला एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती का समर्थन भाजपा कर चुकी है। ये पहला मौका नहीं कि लक्ष्मण सिंह ने अपनी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया है या अपने भाई दिग्विजय सिंह के खिलाफ। लक्ष्मण सिंह की पत्नी रुबीना सिंह जी, जो कि ट्विटर या सोशल मीडिया में लगातार सक्रिय रहती हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, लिखा है, अंग्रेजी में ट्वीट जारी किया और इसका आशय यही है कि उन्होंने इस बयान को अनावश्यक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कश्मीरी पंडितों जब तथाकथित आरक्षण के बारे में बोले गए शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सब सीमा पार के पत्रकार से कहा गया। एक ऐसा राष्ट्र जिसने हमें शांति से रहने नहीं दिया, मानो हमने पर्याप्त कष्ट नहीं उठाए, वो हानिकारक और अनावश्यक। बता दें कि रुबीना सिंह भी कश्मीरी पंडित है, वो कैंसर पीड़ितों की काउंसलिंग करती है। और सबसे मजे की बात है कि दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं जयवर्धन, जो कि राघोगढ़ से विधायक है, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा उसका आशय यही है कि वो न तो इस बयान से सहमत दिखे ना असहमत। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगला चुनाव आर्टिकल 370 पर नहीं बल्कि बढ़ती महंगाई,
बेरोजगारी और कोरोना के कारण देश में जो तबाही हुई है उन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि दिग्विजय सिंह अपने घर में भी अकेले थकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से जो है मनोज जी, कल भी हमने देखा कि कांग्रेस के किसी भी नेता की प्रतिक्रिया उनके समर्थन में नहीं दिखी, यानी कि कांग्रेस बात करने भी तैयार नहीं थी। एक टाइम तो हम देख ही रहे हैं, कल से बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना। वहीं बीजेपी को मौका मिल गया, लेकिन अब जिस तरीके से जो है अपने परिवार में भी दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आगे क्या अब दिग्विजय सिंह, अगर पार्टी के नजरिए से भी देखा जाए तो दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस बयान के बाद? लेकिन निश्चित तौर पर अगर पहले भी दिग्विजय सिंह इस तरह के विवादित बयानों के कारण पार्टी को अटैच करते रहे और पार्टी हर बार कहती थी दिग्विजय सिंह की निजी राय पार्टी की राय नहीं है, लेकिन उन पर कोई एक्शन होता नहीं है। और इस बार भी अभी तक पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया पूरे घटनाक्रम पर दी नहीं है। इक्का दुक्का छुटभैया नेताओं के बयान जरूर दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए हैं, और दिग्विजय सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा और कहा कि अनपढ़ लोगों की जमात लगाओ को करार दिया और कहा कि उनको शेल और कंसीडर का मतलब नहीं समझ में आता है। आज भी उन्होंने ट्वीट करके सफाई देने की कोशिश की है कि मोहन भागवत ने भी पाकिस्तान को अपना छोटा भाई बताया था, संबंध सुधारने की सलाह दी थी, तो क्या मोहन भागवत को भी पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर वो अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि देश भर में उनके इन बयानों के कारण उनकी खुद की किरकिरी हो रही है, पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सुनो जी मनोज जी, साथ ही एक चीज और, एनआईए से भी जांच कराने की यहाँ पर मांग की जा रही है, तो क्या अब आगे ये संभव होगा? देखिए, सब राजनीतिक खंड है। वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, वो चाहते तो अपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से अनुरोध करते या वो कोर्ट चले जाते और थाने चले जाते और दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते थे। लेकिन बीजेपी भी चाह रही है कि इसमें एफआईआर दर्ज कराने की बजाय इस पूरे मामले को लगातार खींचा जाए, जिससे इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। जी, और वहीं अगर आलाकमान हाईकमान की बात की जाए तो वहां से कुछ आदेश दिग्विजय सिंह के लिए हो सकता है, या फिर उनके खिलाफ इस बयान के बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, पूनम, किस प्रकार के बयान देने की दिग्विजय सिंह कह सकते हैं आदतन है, लेकिन पहले भी कभी उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं गया। और इस बार भी यही संभावना है कि जो केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो कह दे कि ये दिग्विजय सिंह की निजी राय है। चलिए, शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब हमारे साथ कृष्ण गोपाल पाठक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण गोपाल जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। कृष्ण गोपाल जी, हम देख रहे हैं कि जब से कल से जो क्लब हाउस चैट का ऑडियो उनका वायरल हुआ है दिग्विजय सिंह का, तमाम मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं अब ऐसे में, लेकिन अब कहीं ना कहीं परिवार भी उनके इस बयान पर समर्थन में नहीं दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह का परिवार ही कश्मीर पर बढ़ गया है, जिस तरीके के ट्वीट आए हैं। दिग्विजय सिंह ने देश के साथ विश्वासघात किया है, देश के साथ गद्दारी की है। देश में एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण कश्मीर में दो विधान थे, भारत का अलग, कश्मीर का अलग, दो निशान थे, भारत का अलग, कश्मीर का अलग। और उसके पहले दो प्रधान भी हुआ करते थे, यानी कि दो प्रधानमंत्री, एक दिल्ली में और एक कश्मीर में। लेकिन हमारे फाउंडर भारतीय जनता पार्टी के जनक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी मुद्दे को लेकर अपना बलिदान दिया था, और जनमत के आगे, जन आक्रोश के आगे उस समय पंडित नेहरू को कश्मीर से प्रधानमंत्री पद खत्म करना पड़ा था। लेकिन पंडित नेहरू तो चले गए, उनके वंशज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और उनके अनुयायी दिग्विजय सिंह जैसे लोग आज भी कश्मीर को भारत से अलग रखने की जो देशद्रोहितापूर्ण बात कर रहे हैं, पूरा देश उसको समझ चुका है। और देश में उनका परिवार भी आता है, उनके भाई लक्ष्मण सिंह जी, उनकी भाई की पत्नी रुबीना सिंह जी, दोनों ने धारा 370 पर दिग्विजय सिंह जी के बयान की भर्त्सना की है, उसका गलत बताया है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ परिवार से ही या परिवार के विरोध से काम नहीं चलेगा। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के पाकिस्तान कनेक्शन एनआईए की जांच कराने की जो मांग की है, वह एनआईए की जांच और होना चाहिए। जी, अब हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। जी फिरोज जी, जिस तरीके से कल जो क्लब हाउस चैट का ऑडियो वायरल हुआ है दिग्विजय सिंह का, उसके बाद तो हालांकि आप लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है प्रतिक्रिया देना, लेकिन फिर भी अब तो दिग्विजय सिंह का परिवार ही बटा हुआ नजर आ रहा है, आपकी प्रतिक्रिया?
देखिए, क्या जो 370 पे बात हुई है, कल भी हम लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी, आज भी दे रहे हैं। 370 पे जो वहाँ के लोगों की, जो अटल जी कहा करते थे जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, इसकी जो है 370 लगने के बाद जो है वहाँ विधानसभा नहीं है, वो उस राज्य का जो है राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। इस पर कांग्रेस जो है वो पुनर्विचार करेगी। हमने पहले दिन भी कहा था कि 370 जिस रूप में हटाई गई वो अलोकतांत्रिक थी, उसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए उस मामले पे तो कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, जो राज्य का दर्जा है, राज्य का दर्जा हम उसका वापस मिलना चाहिए, वहाँ विधानसभा बहाल होना चाहिए। और ये जो कह रहे थे कि पाकिस्तान कनेक्शन NIA, तो इससे पहले भी दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने नक्सलियों से कनेक्शन निकाला था और देशद्रोही बोला था दिग्विजय सिंह जी। इस पर 2018 जो में थाने टीटी नगर में गए थे गिरफ्तारी किया सरकार जी। फिरोज जी, लेकिन एक तरफ जो है कांग्रेस, जिस तरीके से आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी और कांग्रेस के और भी प्रवक्ता जो हैं अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ इस मामले में दिग्विजय सिंह के परिवार के ही लोगों ने ट्वीट कर इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए, अब जो लोग, अब कौन अपनी सोशल मीडिया वॉल पर क्या लिखता है, ये सब लोग जो है अपने हिसाब से स्वतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र है और कांग्रेस पार्टी इसकी इजाजत भी देती है। लेकिन जो आपने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूछा, तो मैंने आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बता दिया। सीधी बात है कि जो वहाँ लोकतांत्रिक जो अधिकार थे लोगों के, कश्मीर के, उसका हनन हुआ है, लोकतांत्रिक अधिकारों को छिनाए गए हैं, उसका राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। 370 हटाने लगाने का प्रयास सवाल ही नहीं है। फिरोज जी, लक्ष्मण सिंह की यहाँ पर बात की जाए, आपने पार्टी की बात की, परिवार की भी बात हमने ये बताई कि ट्वीट जिस तरीके से आपने परिवार का, आप परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो पार्टी के नेता ही हैं लक्ष्मण सिंह, और फिर उनकी तरफ से इस तरीके का ट्वीट जो किया जाता है दुर्भाग्यपूर्ण, वो भी बता रहे हैं। आखिरकार वो भी पार्टी के ही नेता हैं। मैंने उनका ट्वीट नहीं देखा, इसलिए हम लोग जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को लेके हम लोग प्रतिक्रिया नहीं देते। जो पार्टी का स्टैंड है, वो पार्टी का स्टैंड मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बता दिया, ये पार्टी का स्टैंड है। और ये बात हमने संसद में भी कही थी, यही बात दिग्विजय सिंह जी ने भी कही है, और यही बात जो है आज भी कांग्रेस पार्टी कह रही है। ठीक है, केजी पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने फिरोज जी को सुना, आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर मैं चाहूंगी। कश्मीर में जमहूरियत भी रहेगी, इंसानियत भी रहेगी, कश्मीरियत भी रहेगी, लेकिन भारत के साथ रहेगी। 370 और पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगी। जबान खींच लेंगे, हाथ काट देंगे, गर्दन काट देंगे उन लोगों की जो कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जैसे देशद्रोही बयान को जो उन्होंने दिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है, NIA से जांच कराएंगे और उनको उनके इस पाप की, इस अपराध की सजा दिलाएंगे। कश्मीर भारत का अंग है, कश्मीर में वही कानून रहेगा जो पूरे देश में रहेगा, कश्मीर में वही जमहूरियत रहेगी जो पूरे देश में रहेगी, और कश्मीर में वही कश्मीरियत रहेगी जो पूरे भारत में भारतीयता की रहेगी। अगर कोई सोचे कि कश्मीरियत को पाकिस्तानियत से जोड़ दिया जाए, तो उसके विचारों को खींच लिया जाएगा, उसकी जबान काट दी जाएगी। ठीक है, फिरोज जी, आपके पास फिरोज जी, कि आप कश्मीर देख के आइए और आपकी जो RSS है, जो बनाया कश्मीरियत मुसलमान है, और लेकिन उनका राजा हिंदू है, उनकी जो बनाया है, अरे और उसी हिंदू राजा ने कश्मीर का विलय भारत में किया था, लेकिन और उसी ने 370 और 35 से जो थी उसको की मांग की थी। आदि समझ में आपको, कश्मीर से उसको बाहर निकालकर उस राजा हरि सिंह को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 370 लगाई थी। चलिए, शुक्रिया फिरोज जी हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही केजी पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।